वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं प्रीपेड रीडिंग के लिए। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको वहाँ से कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ हेल्प लगे आपको मिल सकती है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और वहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे है आज के लिए मैसेज नंबर 1 और ये है आज के लिए मैसेज नंबर 2। देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज के लिए। तो पहला आपके लिए मैसेज जो आया है वो आया है सक्सेस, मनी एंड हैप्पीनेस कम इजली टू मी। ये एक अफर्मेशन आपके लिए हो सकती है। अगर आपको लगे कि आपकी काम की है तो ज़रूर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप दोहरा भी सकते हैं। ज़रूर देखिएगा कि आपकी काम आती है। तो सक्सेस, मनी एंड हैप्पीनेस कम इजली टू मी, यानी कि सक्सेस, सफलता, पैसा और खुशी आपके पास में आराम से आती है, ईजिली आती है, आसानी से आती है। आपके लिए यहाँ पे दूसरा मैसेज है वीकनेस इज़ अ चॉइस। मैं तो इस बात को हमेशा मानती हूँ, वीकनेस इज़ अ चॉइस। वीडियो पॉज करके, यानी कि कमज़ोर होना एक चॉइस है। अगर आप कमज़ोर होने को चुनते हैं या अपनी अपनी लाइफ में अपनी वीकनेसेस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। तो यहाँ पे आपके सामने हैं दोनों मैसेजेस। वीडियो पॉज करके नंबर 1 या 2 से चुन सकते हैं, या जिसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो वो सुन सकते हैं। चाहे तो आप पूरा वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए किसी और फाइल के अंदर हो कि आप ये चुन रहे हो और इसमें भी आपके लिए मैसेज हो। तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो भी एक बार ज़रूर सुन सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं मैसेज नंबर 1 के साथ में। वेलकम मैसेज 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ये मैसेज चुना है सक्सेस, मनी एंड हैप्पीनेस कम ईजली टू मी, तो आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड इसके बारे आपको क्या बताना चाहते हैं। जब ये अफर्मेशंस आपके लिए ना कब आती हैं सामने, अफर्मेशंस आपके लिए तब आती हैं सामने, या तो सामने आती हैं या आपको उसके लिए गाइड किया जाता है तब, जबकि आप ना किन्हीं चीज़ों में ना ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लियरली एक तो अफर्मेशंस का यूज़ करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं, पैसे पाना चाहते हैं, अगर आप खुशियाँ पाना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप अफर्मेशन का सहारा लें। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप लेते हैं अफर्मेशंस का सहारा। तो उससे क्या होता है, आपके जो इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं वो कहीं ना ख़त्म होते हैं, उन पे आपको काम करने का मौका मिलता है। ये नहीं है कि खाली अफर्मेशन आप पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। जब भी आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको हेल्प करने की कोशिश करती है, वो आपको इस तरह के अफर्मेशंस की तरफ गाइड करती है। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ना लाइफ की वो बातें समझ में आने लगती हैं, वो ब्लॉकेजेस समझ में आने लगते हैं कि एक्चुअली आपको कहाँ पे क्या काम करना है और उन बाधाओं को किस तरह से हटाना है, या उन चीज़ों को किस तरह से हटाना है जिनसे कि एक रुकावट हो रखी है, जिनसे कि एक बाधा आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के मामले में लगी हुई है। तो आप उन चीज़ों में काम कर पाते हैं। तो ज़रूर देखिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों में आप कहीं ब्लॉक्ड हैं या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आपके लिए अफर्मेशंस बहुत काम की हो सकती हैं। सिर्फ यही अफर्मेशन नहीं, आप अपने लिए किसी भी तरह की अफर्मेशन चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैंने वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रखी हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी चाहेंगे तो मैं वहाँ पोस्ट कर दूँगी आपके लिए। तो ज़रूर देखिएगा, अगर आप वहाँ से कुछ लाभ उठा सकें अफर्मेशंस का तो आपको हेल्प भी मिलेगी। अफर्मेशंस वैसे पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस के द्वारा जब आप ना मैसेजेस देते हैं, जब आप गाइड करते हैं या फिर ना उसको प्रोग्रामिंग, उसकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। आपका माइंड ना आपके हिसाब से काम करने लग जाता है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है पहला, तो ये कार्ड आया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको ना लाइफ की आपकी 2 साइड्स में ना बैलेंस बनाने के लिए कह रही हैं। लाइफ में आपकी चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो आपके लिए ना आपकी फाइनेंसेस हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपका अंदर या बाहर का सिस्टम हो, यानी कि आपका जो मन है या फिर आपका बाहर जो शरीर है, उसमें एक तारतम्य बिठाने के लिए कह रहे हैं, एक बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, एक संतुलन लाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ की जिसमें आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना ज़रूरी है। आपकी स्पिरिट गाइड आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए कर रहे हैं तो नहीं कीजिए, अगर आप बहुत कम किसी के लिए कर रहे हैं तो नहीं कीजिए। आपको वो काम करना है जो कि आपको प्रकृति के साथ, दुनिया के साथ, समाज के साथ, अपनी अंतर मन के साथ एक संतुलन में लेकर आए। और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी एक्शंस लेते हैं
जो भी काम करने की आप सोचते हैं, जो भी आपके थॉट पैटर्न्स होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप अंदर मन से कुछ और महसूस कर रहे हैं और बाहर आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। और अगर आपको इन चीज़ों में हेल्प नहीं मिल पाएगी, जिन चीज़ों में आपको मिलनी चाहिए, या लाइफ में जो ग्रोथ करने के लिए आपको हेल्प चाहिए, उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मनी मैटर में आप परेशान हैं, तो कहीं न कहीं आपको उतना ही खर्च करना चाहिए जितना आप कमाते हैं, और जितना फिर अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कमाने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि आपके कमाई और खर्चे में एक संतुलन, एक बजटिंग होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके स्पिरिट गाइड आपको करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आपने जो मैसेज चुना है ना, उसमें भी मनी का वर्ड आया है, और जो ये कार्ड है, ये कार्ड भी मनी की बात करता है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है, उनके लिए मनी तो मैटर करती ही है। तो अगर आपके लिए मनी मैटर करती है, उसको कैसे आप बैलेंस में रख सकते हैं, या उसके लिए लाइफ में कैसे एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो क्लियरली आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। जिन भी चीज़ों के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, या आपको खुद गाइडेंस आ रही है, खुद कुछ करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते, तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि आप इस योग्य हैं कि आप कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी बंधन हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, किन्हीं यादों से बाहर निकलना चाहते हैं, किन्हीं परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ईजिली निकल सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में ही है। आपके अपने ही हाथों के अंदर आपका पूरा जीवन है। आप उसको कैसे भी बिता सकते हैं। आप किस तरह से चीज़ों को करना चूज़ करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा कि लाइफ में कोई भी जो बैलेंस आपको लाना है, उसमें अपने आप को इतना हेल्पलेस फील करने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो रही हैं। लेकिन सिर्फ आपको अपने आप को हेल्पलेस नहीं समझना, ना ही आपको ना अपनी जो आपके थॉट पैटर्न हैं, उनको आपको इग्नोर करना है। क्योंकि जो आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, आपके मन के अंदर जिन बातों के संकेत आपको दिए जा रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रही हैं कि उनको प्लीज़ सुनिए, उनके ऊपर काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों में वो बदलाव ला सकें जो आप लाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, पेंटिकल्स के यहाँ कार्ड बहुत है। पेंटिकल्स का मतलब ही सीधा होता है मनी। मनी से आती हैं आपकी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियाँ, साथ में आती है स्टेबिलिटी। तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है। जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, डेफिनेटली आप नेम फेम में, आप मनी के मैटर में बहुत ज़्यादा परेशान है। मनी के ही कार्ड हैं सारे। यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपके स्पिरिट गाइड आपसे ये कह रही हैं कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। देखिए, यहाँ पे भी इसके हाथ में ना तुला है, जो इन्होंने पकड़ रखा है ना, तोल के दे रहे हैं। और यहाँ पे भी ये एक बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी दो चीज़ों के बीच में ही बैलेंस होने की बात हो रही है, कि दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दो चॉइसेस हैं, या दो बातें हैं जिनके बीच में आप घूम रहे हैं। दो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आप घूम रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकती है जिसके बीच में आप घूम रहे हैं। दो जॉब हो सकती हैं, कोई पार्ट टाइम, कोई फुल टाइम, या फिर दो चॉइसेस ऐसी हों, दो ऑप्शंस ऐसे हों जिनमें से आपको चूज़ करना हो। लेकिन यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी से आप काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट है आपके। आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच आपकी लाइफ में ना नीडेड है। यानी कि जैसे यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रखा है ना, और यहाँ पे बैलेंस है, इस वाली आपको अप्रोच में जाना है, इस वाली चीज़ को एक अप्रोच में लेकर आना है आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपकी ना चॉइसेस पे डिपेंड करती है। वो आपके जो आप काम कर रहे हैं लगातार, आपकी जो सोच है, आपकी जो इंट्यूशंस है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को करना चूज़ कर रहे हैं, या किस तरह से आप कर रहे हैं। जिन भी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो चीज़ें नहीं हो सकती, ये देखिए आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आप उसको लेकर कंफ्यूज उन चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने दोस्त और परिवार में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं बैठ रहा हो सकता है इस तरह का वातावरण आपके आसपास हो रखा हो जिसमें आप अपने अंदरूनी और बाहरी वातावरण को क्रिएट करने की या समझाने की, समझने की कोशिश कर रहे हो, उसमें संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो रहा हो। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा है जो नहीं हो रहा है और वो आपको करना ही करना है और उसकी आपको ज़रूरत है, आपको नीड है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशंस की सुने। आपको अफर्मेशंस का डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड क्लियरली यहाँ पे आपको अफर्मेशंस की तरफ गाइड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अफर्मेशंस कीजिए, और उसके बाद जो आपको इंट्यूशंस होती हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, उन चीज़ों में आपको एक्शन लेने की नीड है। जब आप वो एक्शंस लेंगे, जब उन कामों को आप करेंगे, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ पाएंगे। It's important not to get stuck in therapy. Therapy is a necessary boat that takes you across a rough river to a new shore. In time, though, you must step out of the boat. देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि ना,
जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे आप, एक होता है ना कि आप कहीं फंसे हुए हैं, जैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं, आपको किसी सहारे की नीड है, आपने उस सहारे को लिया और आप आगे बढ़ गए। लेकिन हमेशा आप उस सहारे में नहीं रह सकते हैं, आपको उस सहारे से एक ना एक दिन तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होता है, उस सहारे को भी एक दिन छोड़ना होता है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है उस सहारे की तलाश कर रहे हों, आपको वो नहीं मिल रहा हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो कि आपके स्पिरिट गाइड क्लियरली गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सहारे के लिए, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपका सहारा आप खुद हैं, आपसे बेहतर आपका सहारा कोई नहीं हो सकता। और अगर आपको किसी का सहारा लेना है तो वो आपका अंतर्मन है, वो आपकी इंट्यूशंस हैं, वो आपकी वो अंदरूनी भावनाएं हैं, अंदरूनी आपको जो अंदर मन से इंट्यूशंस आएंगी, आपको ना जो डाउनलोड्स हो रहे हैं, जो आपको इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, जो आपको हिंट कर रही हैं चीज़ें, आपकी गट फीलिंग कह रही है, वही चीज़ आपकी सारी सिचुएशन से निकलने में आपको हेल्प कर पाएगी और आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर अपनी लाइफ को एक स्मूथ सेल में लेके जा पाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ में हमें स्टक नहीं होना है, यहाँ पे यही कह रही है, स्टक नहीं होना है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। तो जरूर देखिएगा अपनी विजडम से कि आपकी लाइफ के किस एरिया से बात रेजोनेट करती है और किस तरह से करती है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी वीकनेस इज अ चॉइस का मैसेज चुना है, तो आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पहली बात तो इस मैसेज की ही कर लेते हैं। इस मैसेज के द्वारा क्लियरली आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि जो आपकी लाइफ की चॉइसेस हैं, वैसे मैं हमेशा ही अपनी रीडिंग में कहती हूँ, अगर आप सुनते हो तो, कि हमेशा आपकी लाइफ की चॉइसेस बताती हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ चूज़ करते हैं, चाहे वो आपके रिलेशंस हों, चाहे वो आपके ना दोस्त हों, चाहे वो आपका कोई पढ़ाई का एरिया हो, आपकी हॉबी हो, आपका बोलने का तरीका हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसी आपको हैबिट हो रही हो, आप किसी चीज़ में जाना चूज़ कर रहे हो, आप किस जगह जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, वो सब आपकी चॉइसेस होती हैं जो आपकी लाइफ की क्वालिटी बताती है कि किस तरह की क्वालिटी आप अपनी लाइफ में कैरी करते हैं। सबके लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं इसके, सबके लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप वीकनेस को चूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हालातों के उसमें आके मजबूर हो जाता है या अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि अपने आप को इतना कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने कमज़ोर हैं नहीं जितना कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके बैठ गई हैं, या फिर आप ना उन चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जिस भी सिचुएशन से आपको निकलना है, चाहे वो आपका कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें आप हर्ट हुए हो, चाहे वो आपके लिए कोई ऐसी बात हो, अगर आप उसमें कमज़ोर पड़ रहे हैं, अगर आप कमज़ोर कड़ी बन रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो आप चूज़ कर रहे हैं। किसी स्पेसिफिकली किसी रिलेशन में अपने आप को कमज़ोर करना या किसी के आगे इतना झुक जाना कि वो बिल्कुल आपके सर पे चढ़ के तांडव करने लगे, तो वो भी ठीक नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ों की जो वीकनेस होती है ना, वो आपकी खुद की चॉइस है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशन को चलाने के लिए बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हो, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाली जो पार्टी है, वो लगातार आपके साथ मिसबिहेव कर रहा हो। अगर कुछ ऐसा हो तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं वीकनेस इज अ चॉइस, यानी कि वीकनेस आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन वो आपकी पूरी लाइफ नहीं हो सकती। इसलिए जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, सोच के कीजिए, चाहे वो रिलेशन हो, लोग हो, रिश्ते हों, किस तरह की चॉइसेस आप रख रहे हैं, वो आपके लिए ठीक भी है या नहीं। रिलेशन की बात मैं आपसे कर ही रही थी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आपको किसी ऐसे रिलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए कि किन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है और कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। वैसे आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए कह ही रहे हैं, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है। कोई ना लेसन और लर्निंग कंप्लीट हुई है आपकी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ऐसा रिलेशन हो जो ना जिसमें आप स्टक हो गई हो, जो शायद अब या तो ब्रेकअप के दौर पे चला गया हो, या फिर अब वो रिश्ता रहा ना हो। अगर ऐसा रहा हो कि वो रिश्ता रहा नहीं है और आप उसमें कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन आपकी चॉइस है कि आप कमज़ोर पड़ना चाहते हैं। हालांकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट एनर्जी का कार्ड है, लेकिन यहाँ जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन रह गया है, इनकी एक अकेली फीमेल फिगर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपने किसी रिश्ते से सबक सीखा है, और वो भी इतना बड़ा सीखा है कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अगर आपके साथ में ऐसा है कि आपने किसी रिश्ते से सबक सीखा है, तो उसमें अगर आप वीक पड़ रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। ये बात अपने आप को ना पकड़ कर, जैसे कहते हैं ना, झकझोर देना, किसी को पूरा हिला देना, अपने आप को हिलाकर पूरी तरह अच्छे से ना इस चीज़ को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, और इसको समझकर अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए कि अगर आप अपने आप को किसी के खातिर ख़त्म कर रहे हैं या अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे आपने सबक सीखा है, बहुत बड़ा सबक सीखा है, लेकिन ये लर्निंग और लेसन्स लेने के बाद में, ये एक्सपीरियंसेस लेने के बाद में आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर ये किसी सोलमेट के साथ भी थी आपकी जर्नी, तो भी ये कंप्लीट हो गई है। ये ऐसी कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जिसने आपको एक झटका तो
ज़रूर दिया है, लेकिन ये कंप्लीट हो गई है। अब इसको आगे कैरी करना है या नहीं करना, ये अगेन आपकी चॉइस है। आप क्या चूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस कैसी हैं लाइफ की, और आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अगर किसी चीज़ से आप सबक सीख रहे हैं तो उस सबक को ना इस तरह से अपनी लाइफ में लेना चाहिए कि ना आपने वो जीवन भर के लिए सीख लिया, और आप उन चीज़ों को या उन इंसानों को दोबारा आपको चोट नहीं पहुंचाने देंगे, ना उनकी यादों को, ना उनकी बातों को, ना उनके साथ बीते हुए पलों को, क्योंकि फिर वो डिज़र्व नहीं करते हैं, फिर वो इस लायक नहीं होते हैं कि आप उनको अपनी सोच में भी रखें। हालांकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ये करने के लिए एक भी कदम उठा लिया ना कि हाँ मुझे आज इस चीज़ को छोड़ना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने सोचा कि इस चीज़ को और छोड़ना है, धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे वो होगा, इनकी ये भी तो आप ही को चूज़ करना होगा ना कि आपको कैसे उन चीज़ों को छोड़ना है। बहुत खूबसूरत कार्ड है। वैसे आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जो रिलेशन है ना वो प्यार से यानी कि अपनेपन से एक शादी की तरफ जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि जो भी आपका ब्रेकअप हुआ है, ये चीज़ें खत्म हुई हैं, उसके बाद जो आपने लर्निंग लेसन सीखा है ना उसमें आप एक विजेता की तरह उभरे हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों ने, क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ ही बात रेजोनेट करेगी और कुछ लोगों के लिए ही है कि आपने अपने आप पे कंट्रोल किया है और अपने आप को ना एक विजेता की तरह आगे ले जा रहे हैं। बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जिन भी चीज़ों को आप कर भी रहे हैं उन चीज़ों में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके आसपास के लोगों ने भी शायद आपका बहुत सहयोग किया है, उनको कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप किसी पीड़ा में थे और आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने आपकी हेल्प की, तो आपको उनको हमेशा ही याद रखना चाहिए। यहाँ पे आपको ना बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी लाइफ में एक ना बहुत बड़ा बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आपकी लाइफ में ना जो भी चीज़ें आपके लिए होती हैं या होने लगें वो एक विक्ट्री के रूप में हों, और आप उन चीज़ों से ना उभर पाएँ और उन चीज़ों से निकल पाएँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको गाइड भी कर रहे हैं, लोग आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में तो ये आपकी स्पेशल टीम है जो कि आपको ना प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि आपको गाइड कर रही है, जो कि आपको ना आगे लेके जा रही है। मैं एक बार 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए क्लियर करूंगी कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पेन वाली एनर्जी से निकलकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर ये ऐसी एनर्जी है जिसमें पेन है और जिससे आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ये जो भी लर्निंग लेसन है ना, ये बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन था आपने अपने जीवन में जो सीखा है। अगर कुछ भी आपके साथ में ऐसा हुआ है जिसमें आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका पार्टनर आपसे अलग हुआ है, लाइफ को ख़राब नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो पार्टनर किसी भी लेवल पर वर्थ ही नहीं करता था आपके लिए, ना ही कभी वो आपसे कमिट करता और ना ही कभी वो आपके लिए लॉयल था। अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें आप जैसा सोच रही हैं वैसी ही होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे पार्टनर के लिए, ऐसे इंसान के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए, जिन लोगों के लिए पार्टनर नहीं है उन लोगों के लिए अगर ऐसी सिचुएशन थी जो कि आपके लिए हार्मफुल थी, जो कि आपके लिए ना आपके लिए सही साबित नहीं हुई ये सिचुएशन या कोई आपका डिसीजन, तो ये चीज़ ऐसी है जिसमें आपने सबक सीखा है, लेकिन आप एक विजेता की तरह आगे जा सकते हैं। लेकिन चूज़ आपको करना होगा कि आपको वीक रहना है या आपको ये जो जीत का सहरा है अपने सर बांधना है। ये बहुत ना क्लियर एनर्जी है, इसमें आपको ही देखना होगा कि एक्चुअली में आप अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस आपके हाथ में दे दी गई हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, फ्री विल होती है। अगर आप अपनी फ्री विल से ये चूज़ करते हैं तो ही आप कुछ चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगी। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है आस्क फॉर गाइडेंस इन सीइंग द ट्रूथ कंसील्ड इन योर पर्सनल चैलेंजेस। तो आपको यही कहा जा रहा है कि गाइडेंस अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपकी पर्सनल चैलेंजेस हो रही हैं उसमें आप गाइडेंस लीजिए, और अपनी डिफिकल्टीज जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, और उनमें जो छुपी हुई गाइडेंस है उसको देखिए। जो भी चीज़ें आपकी, जो भी आपको मिलता है, जो भी गाइडेंस आपके सामने आती है, उस ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए। वो साहस दिखाइए कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी आपको दिखाई देती हैं सामने, और जो भी एक्शन आपको अपनी हीलिंग्स के लिए लेने हैं वो आपको लेने चाहिए। कितना क्लीन, क्लियर और अलाइन मैसेज है। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे किसी इंसान या सिचुएशन के कारण अपनी लाइफ की वो हैप्पीनेस खोएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, और आप अपनी लाइफ में वो दर्द पाएंगे जो कि आप डिजर्व नहीं करते। यहाँ चॉइसेस क्लियरली आपके हाथ में दे दी गई हैं। आपकी फ्री विल
आपके पास फ्री विल है। देखिए आपके जो स्पिरिचुअल टीम है ना, यहाँ ये मैसेजेस मैंने आपको नहीं दिए हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड ने दिए हैं। स्पिरिट गाइड जो हैं वो आपके जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है उसका हिस्सा हैं। आपने खुद उनको अपने लिए साइन किया है, उनको खुद आपके लिए भेजा गया है। तो यहाँ पे जब डिवाइन ने आपको आपके लिए भेजा है और ये मैसेज आपके लिए, तो यहाँ चूज़ भी आपको करना होगा, क्योंकि आपके पास ईश्वर ने फ्री विल दी है। अगर आप अपनी फ्री विल से पेन में रहना चॉइस करेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आपकी स्पिरिचुअल टीम वो चुपचाप देखती रहेगी। अगर आप उससे बाहर निकलना चूज़ करेंगे तो फिर वो आपको वो हीलिंग्स भेजेगी, आपको वो गाइडेंस देगी। चाहे सच कितना भी कड़वा हो, सच सच होता है। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतनी जल्दी आप उन सिचुएशन, उन लोगों, उन हालातों से मूव ऑन कर पाते हैं जो कि वर्थ ही नहीं करते। तो जरूर देखिएगा इस रीडिंग के साथ आप किस तरह से रेजोनेट कर पाते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।